मंत्री उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी में थी है। वो तो मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठेला हालत हो जाएगी बुरी इनकी। जो ठेले पे नाम लिखवाते थे ना, इनका ठेला फेला सब। 1 लाख नौकरी का वादा किया था, नौकरियों के लिए तैयारी कराई कि नहीं कराई, और मिली नौकरियां लोगों को। तो ये किसने दी? तेजस्वी यादव ने। आरजेडी नीतीश कुमार जाएंगे जरूर, ये तय है कि वो अब ये एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, उनका मन भर चुका है वहां। और कहीं बिहार को जो पैकेज देने हैं वो पैकेज नहीं दिए जा रहे हैं, बिहार की तरक्की रुकी पड़ी है। तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो जाएंगे ही। उनका शासन ठीक नहीं है, जब से आए हैं वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसी पे लड़ा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इससे थोड़ी चलेगा भाई। देश के सब संविधान को उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को उठा रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश के लोगों में आपस में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, धर्म मजहब जातियों को लेके। इससे कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि भाई ये हर एक के साथ तो धोखा किया भाजपा ने। भाई जो इनके साथ गया वो डूब गया, तो ये तो देख रहे हैं हरियाणा में डूबे हैं, तुम्हारे इसमें महाराष्ट्र में डूबे, अब ये जो बिहार का नंबर है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो चिराग पासवान है उसकी पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ऐसा ना हो कि चिराग पासवान के साथ मिलके और ये सरकार बना ले और झुंझुना हिलाते रह जाएं नीतीश कुमार, ये स्थिति हो जाएगी। ये समझ चुके हैं वो। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो अब चुनाव लड़ेगा ना भाई, इनका इंडिया गठबंधन लड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए दावा पेश करेंगे आगे भविष्य में। और रही बात वहाँ की बिहार की, तो बिहार में तो वैसे भी सीएम बनी जाएंगे, और आज भी चले जाएं तो आज भी सीएम बने रहेंगे। उनमें क्या दिक्कत है? आरजेडी ने कह दिया चाचा जब मर्जी आ सकते हैं, भतीजा तैयार है। तो भाई खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि आओ चाचा कोई बात नहीं। तो पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो मन नहीं लग रहा था, अब लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इनकी सरकार गिरा के ही चल लेंगे। केंद्र की सरकार मोदी की गिरेगी, और जब मोदी की सरकार गिरेगी तो निश्चित रूप से जिसकी भी सरकार बने ये जानना तय है कि भाई ये अमित शाह और मोदी जेल जाएगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा जैसे ही सरकार बदलेगी। भाई नाराज है ना भाई, जो बिहार को जो वादे किए थे, जो पैकेज देने थे, इन्होंने कहा बिहार में एम्स खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, एक भी एम्स नहीं खोला है। कोई शिक्षा के जो यूनिवर्सिटियां जो थी वो भी नहीं खोली, मतलब झूठे वादे। 25-25 लाख करोड़ की बात करी इन्होंने, 20 लाख करोड़ दें, 50 लाख करोड़ दें, इस तरीके के भाषण दिया कुछ नहीं। बिहार के लोग अब भी मजदूरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जा जाके, हालत गिरी हुई है। कृषि तो वहाँ की खत्म करी थी पहले, इन्होंने मजदूर बना दिया बिहार के आदमी को, जो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहा है, और वहाँ कहीं ना कहीं मार पड़ रही है। तो यही हालत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे बिहार को भी मेन पैकेज दें और आगे बढ़ाने का काम करें, और कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को भी खतरा है। बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, वो तो कह रहे हैं भारत रत्न देना चाहिए नीतीश कुमार को। कौन सा? वो कुछ भी कह सकता है, वो आदमी कुछ भी कह सकता है, तेल लगा के मार लेते ढंग से हैं, वो कोई आ भी नहीं बनने देते। मगर ये समझ चुके हैं नीतीश कुमार के इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र भी खतरे में, और देश के जो बिहार की जो उन्नति होनी थी वो उन्नति कहीं ना कहीं खत्म है। और ये चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के चक्कर में नीतीश को डाउन कर दें, और आगे इसको पासवान के लड़के को, जो चिराग पासवान को आगे ले आए, उसकी पार्टी को थोड़ा बढ़ा देंगे। और भाजपा फुल मेजोरिटी से चाहती है कि वो खुद सरकार बना ले बिहार में। भाई नीतीश कुमार जाएंगे जरूर, ये तय है कि वो अब ये एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, उनका मन भर चुका है वहाँ। और वो समझ गए हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों के साथ जिस तरीके की बार बार घटिया ये राजनीति कर रही है भाजपा, इससे कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर असर पड़ रहा है, उनकी पार्टी पर असर पड़ रहा है। क्योंकि आने वाला बिहार का चुनाव उन्हें देखना भी है कि भाई हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि हमारे रास्ते जो है रुक जाएंगे, और जरूरत है आज कि हमें अपनी विचारधारा पर चलने की, वही समाजवाद वाली विचारधारा। हाँ बिल्कुल अलग लड़ेंगे, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। आरजेडी के साथ आएंगे, आरजेडी के हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे और आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। वो बात की बात है। और हो सकता है इस दौरान इसी बीच में कोई और घटक दल भाजपा का निकल गया, तो फिर तो केंद्र की सरकार जाएगी। बिहार को जो वादे किए थे वो बिहार को वादे नहीं पूरे किए जा रहे, तो नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार इतनी लंबी पारी राजनीतिक जीवन में उन्होंने खेली है, कहीं ना कहीं मोदी से सीनियर नेता हूँ। मोदी तो बाद में राजनीति में आए, मगर नीतीश कुमार कब के नेता हैं, इनसे पुराने नेता हैं, इनसे पहले मैन ओहदों पर रह चुके हैं। वो बात अलग है क्या प्रधानमंत्री बन गए मोदी, मगर ये वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें समझ है, और ये समझ चुके हैं कि मोदी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को खत्म करेगा, और इसको खत्म करने के बाद इनका खेल खत्म। तो वो नहीं चाहते कि भाई उनकी पार्टी आगे जाके खत्म हो। ये भी हर बार की तरह अफवाह है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये हर बार खबरें आती है। अफवाह नहीं है भाई, जब आप पलटी कह रहे हो तो पलटी कभी भी मार सकते हैं। करवट तो लेता है ना आदमी, सो भी रहा हो तो करवट लेता, तो हो सकता है उस करवट अब ज्यादा दर्द हो रहा हो तो इस करवट आ जाए, आरजेडी के साथ आ जाए,
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के मंच पे बोले थे कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे। अरे प्रधानमंत्री कोई वो थोड़ी है कि प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। प्रधानमंत्री कोई ऑथेंटिक थोड़ी है कि प्रधानमंत्री की शपथ ले। अभी संविधान की शपथ लेते हैं लोग, हैं तो संविधान की शपथ लेके थोड़ी कहा था उन्होंने, तो वो तो संविधान को मानते हैं। अगर संविधान की कसम लेके कहा होता कि भाई हम मोदी जी आपको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं जाते। अरे मोदी जी की शपथ ले ली है, मोदी के ऊपर सर पे हाथ रख लिया है, तो मुझे लगता है कुछ नहीं होना। मोदी भी झूठे कौन से इससे मरने फायदा वाले क्या? हैं। नीतीश कुमार को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा वो उनकी अपनी सरकार आएगी, आरजेडी के साथ अपने पूरे फुल मेजोरिटी से आएंगे बिहार में, और कहीं ना कहीं इसको केंद्र सरकार को भी औकात दिखाएंगे। और उसके साथ से भी मुझे लगता है कोई घटक दल निकला तो भाजपा गई धर्म से मंत्रालय तो गिरेगी। दिया ना मोदी जी ने अरे नीतीश कुमार मंत्रालय को उनके मन के नहीं दिया भाई, है राज्य मंत्री को मंत्रालय होता है, एक स्वतंत्र प्रभाव दे दिया राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए थे, कैबिनेट दिए नहीं, समझे नहीं, तो वो किसको देंगे भाई? मुख्य कैबिनेट में दिया नहीं किसी कोई पदाधिकारी, किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो बिहार के लिए क्या देंगे? राज्य मंत्री बना दिए। राज्य मंत्री को औकात है बिहार के लिए क्या ले आएंगे राज्य मंत्री? है इतना तो मुख्यमंत्री होने के बाद जो मुख्यमंत्री से वादे करे नीतीश कुमार से वो मोदी ने पूरे नहीं करे। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जनता के बीच क्या लेके जाऊंगा और विपक्ष हावी हो जाएगा, तो इन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ ही चले जाओ। तो हावी होने की बात ही खत्म हो गई कि हमारे वादे नहीं किए मोदी ने पूरे। तो ये तो सबको पता है, पूरे देश को पता है कि देश में मोदी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी क्या नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, इनके उनको नहीं खत्म करना चाहती, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती, क्योंकि इनको तो जिंदा रखना चाहती हो कि जिंदे रहें, भटकते रहें, इधर उधर भटकते रहें जहां मर्जी। तो भाई इनकी पार्टी को ये खत्म करना चाहती है, और पार्टी ये चाहते नहीं है कि खत्म हो जाए। और नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिहार का भी कुछ भला हो जाए। तो इन्हें समझ आती है देर में, मगर उस टाइम समझ में आती है चुनाव नजदीक आता है। तो ये चुनाव नजदीक आ रहा तो बड़ा खेल हो सकता है, और इस छोटे से झटके में ये भी हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं उनका निशाना होगा कि केंद्र सरकार गिरे और भी घटक दलों से इनकी बात हो रही हो। इसलिए नीतीश कुमार अभी शांत बने हुए हैं कि भाई हम अकेले नहीं जाएंगे, हम तुम्हें दूसरों को भी लेके जाएंगे, तो बता देंगे हम कितने पुराने नेता हैं कि कैसी पलटी मारते हैं, कि सरकारी पलट दें, ये भी हो सकता है। एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से है, और मुख्यमंत्री के पद पे वो क्यों पलटी मारे? अरे मुख्यमंत्री जब काम नहीं हो रहे बिहार के, जनता के बीच नहीं जाना, चुनाव है 5 महीने बाद बिहार का, तो जनता के बीच लेके क्या जाएंगे? जब काम, जब जो वादे किए थे वो वादे नहीं हो पा रहे पूरे, मोदी जी ने पैकेज नहीं दिए, मोदी जी ने इसीलिए पैकेज नहीं दिए ताकि बिहार में वो आ जाए मोदी जी। ये कहानी है उनकी, वो तो अपनी पार्टी को लेकर आ रहे हो, हिंदू मुसलमान चलाएंगे वहाँ, लेकिन जात पात चलाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ अगर जाएंगे तो जंगल राज वाले हैं ना तेजस्वी यादव, तो जंगल राज में क्यों वापस कौन लौटे? जंगल राज है भाई? कौन कह रहा जंगल राज है? ये कितने साल से चल रहा है सरकार, जब से कहा आरजेडी, जब आरजेडी साथ होती जंगल राज कहाँ से हो गया जब जंगल राज भाई? अभी आरजेडी जब साथ थी इनके, 10 लाख नौकरी का वादा किया था, नौकरियों के लिए तैयारी कराई कि नहीं कराई, और मिली नौकरियां लोगों को? तो ये किसने दी? तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने। तो उन्हें लगता है इससे बढ़िया तो आरजेडी थी जो हमारे साथ काम कर रही थी। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में या सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो पाखंडवादी मानसिकता के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को बदनाम करते रहे, क्योंकि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के पक्ष में रहे हैं। और ये लोग इनके दुश्मन हैं, भाजपा वाले, आरएसएस वाले, कांग्रेस वाले भी, ये दुश्मन है इनके। समझे? ये नहीं चाहते कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान आगे तरक्की करे। मगर ये वोट बैंक किसके साथ है? वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ है, कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ है। तो आरजेडी के साथ है तो भाई ये लोग चाहते हैं कि इनका भला हो, और बल्कि इनके शासन में, भाजपा के शासन में इन्हीं दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई भी सरकार किसी भी तरीके का स्टैंड नहीं ले रही, और तो और जज तक बयान देते हैं उल्टे सीधे आके, कठमुल्ला पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मोदी जी मना लेंगे नीतीश कुमार को? मना कैसे लेंगे भाई? वो मनाते तो अपना घर बना लेते हैं, बीवी को रख लेते अपने पास, किसको मनाएंगे? मोदी जी का ये कोई वो थोड़ी है कि कोई इनकी प्रेमिका है जिसे मनाने जाएंगे। भाई ये तो सत्ता और शासन की लड़ाई है, राजनीति है, और जिसकी मर्जी की टांग खींच देंगे मोदी जी ने। नीतीश कुमार दोस्त हैं, वो कहाँ जाएंगे? दोस्त तो कुछ नहीं है इनके, तो सारे दोस्त हैं। ये तो कहीं जाते हैं, ट्रंप दोस्त हो जाता है, वहां चले जाते हैं, चाइना माउ चाऊ भी दोस्त था इनका, है पता नहीं कौन कौन दोस्त हो जाते हैं इनके, है जो कभी देखे नहीं। वो महिलाएं आ जाती हैं, वो राष्ट्रपतियों के साथ, वो इनकी दोस्त हैं। तो ये तो किसी से भी नातेदारी बना लेता है। सेना में जाए तो सेना में था, भर्ती होना चाहता था, उसमें जाते उससे पुराना रिश्ता, जिस शहर चले जाए, जिस राज्य चले जाए, उससे पुराना रिश्ता है मोदी का। तो मुझे तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन से काल में, कौन कौन से काल में पैदा होके रहा होगा वहाँ। इंडिया गठबंधन का कोई और नेता तेजस्वी यादव के अलावा नहीं बोल रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ तो नहीं बोलना तो आएंगे ना भाई, अंदरूनी बातचीत चलती है, राजनीतिक बातें,
ये क्या सबको बता करेंगे? भाई सुलझे हुए नेता है, एकदम अचानक होगा कि नीतीश कुमार बाहर गए, सरकार भी गिर गई केंद्र की, है, और केंद्र की सरकार गिर गई, ये बाहर गए और मोदी और अमित शाह अंदर गए जेल के। ये होने वाला है, देख लेना। नीतीश कुमार जी को जब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का ऑफर आया तब वो नहीं गया, आप कहाँ आएंगे? अरे कोई ऑफर नहीं दिया। किसने दिया ऑफर? किसने दिया था ऑफर? किसने नहीं दिया। कांग्रेस ने खुद नहीं दिया। कांग्रेस देती, राहुल गांधी देता बयान, निश्चित रूप से नहीं जाते। और एक भी किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। अगर राहुल गांधी कहता कि हाँ हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं होता। पर राहुल गांधी का सरकार कांग्रेस नहीं चाहती। वो चाहती नहीं है कि किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। ये लोग नहीं चाहते। तो इनकी बड़ा खेला होने वाला है चुनाव से पहले, बिहार चुनाव। बिल्कुल खेला, हालत हो जाएगी बुरी इनकी। जो ठेले पे नाम लिखवाते थे ना, इनका ठेला फेला सब घुस जाएगा पिछवाड़े में। और ये जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। और वो जज भी छुपते फिरेंगे, समझे। वो सारे जजों की भी औकात समझ में आ जाएगी, भाग जाएंगे अपने आप इस्तीफा दे के और माफिया मांगेंगे देश से। तो गद्दारी हो रही है। आज जज बैठे हैं फालतू की, हिंदू मुसलमान सुनने के लिए, मंदिर मस्जिद सुनने के लिए। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ भी जाते हैं तब भी मुख्यमंत्री यानी वो ही बन रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आज भी बने रहेंगे। आज छोड़ के आ जाए तो बन जाएंगे। भाई उनका समर्थन लेके तो पहले भी तो थे, वो तो कभी भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी बैठी है। वो तो मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और नीतीश कुमार आते हैं तो मुझे लगता है एनडीए सरकार गिरती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रास्ते साफ होते हैं। और राहुल गांधी कह दें कि आओ, नीतीश कुमार आज भी कह दें कि आओ हम आपका समर्थन करेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कह दें तुरंत आ जाएंगे। मगर कहे तो सही, क्योंकि विपक्षी कमजोर है ये राहुल गांधी, समझे। यही वजह है क्या वो नहीं आ पाए। नहीं तो आज ये मोदी सरकार केंद्र में नहीं होती, किसी भी कीमत में नहीं होती। राहुल गांधी की देन है, सही बता रहा हूं मैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी में बिहार में चुनाव लड़ने की। इस कंडीशन में नीतीश कुमार पलटी मारने का चांस नहीं होता। क्यों नहीं मारेंगे भाई? मार रहे हैं, अंदर बात चल रही है, सारा सबको पता है। देश में आप लोग भी पत्रकार हैं और लोगों के पास भी ये बातें जा रही हैं कि नीतीश कुमार अभी एनडीए से बाहर जाने वाले और जाएंगे। जब भाई बिहार को कुछ नहीं दिया इतने सालों में, इन्होंने बार बार समर्थन दिया। करके तैयारी करना बिहार कोई में तैयारी नहीं है, दिखावा है, कुछ नहीं है। हाँ। एंड टाइम पे टूटेगा गठबंधन, समझे नहीं, और ये खत्म होगा। बार बोलते आ रहे, चचा आ रहे। अरे चचा तो प्रधानमंत्री की लाइन में जा रहे हैं।